नाजरीन, हमारी क्रिकेट में एक नई तब्दीली आई है। सुनने में आ रहा है कि किसी की शादी हुई है और वो शादी शोएब मलिक की हुई है। शोएब मलिक एंड सानिया मिर्जा वाज ऑलवेज नोन एज द बेस्ट कपल, लेकिन अलहदगी तो वाजिब है, सब पर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। दूसरी तरफ नाजरीन, एक और बहुत बड़ा नाम हमें छोड़कर जा रहा है और वो ज़का अशरफ है। इस हवाले से बात करेंगे नाजरीन। बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, दूसरी जानिब आपके कमेंट्स को हमारे साथ शामिल करेंगी शोएब मलिक की इची बीची हमें बताएंगी हमारी प्यारी रिदा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा, थैंक यू। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़रीन, हाफिज साहब हमें थोड़ा अपडेट करेंगे ज़रा शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा और जो उनकी नई वाइफ हैं सना, उनके हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ज़रा आपको बैकग्राउंड बताती चलूँ कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी हुई थी, उनका एक बच्चा भी है, लेकिन अब वो अलहदा हो चुके हैं। ये बात वेरीफाइड है कि वो जो बच्चा है वो अब सानिया के पास रहेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। और नाजरीन, अलहदगियाँ होती रहीं, ये लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ता रहा और लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते, क्योंकि दोनों फैमिलीज़ अलग अलग थीं, कल्चर अमूमन सेम थे लेकिन किसी हद तक तब्दीली थी, तो दोनों अलग अलग हो गए। सानिया अलग रहती थी, शोएब यहाँ रहते थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा देर ना चल पाया, तो फिर शोएब मलिक ने फाइनली, दोनों मियाँ बीवी ने सोचा कि हम अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। कुछ ही दिन पहले सानिया की एक पोस्ट देखने को मिली कि मैरिज इज़ नॉट ईजी, डिवोर्स इज़ नॉट ईजी, यानी वो इजहार कर चुकी थी कि ये सिचुएशन जो है वो मुश्किल होती जा रही है। और फाइनली आज जो है वो ये खबर सामने आ गई कि शोएब मलिक ने सना से शादी कर ली है। अब देखना ये है कि ये शादी भी कितनी देर चलती है। वैसे मुल्क सेम है, लेकिन हाफिज साहब कुछ और ही बता रहे थे। हाफिज साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी, क्या कहेंगे, क्या खबर है अंदर की? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो उन दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि वो खुश रहें अपनी आने वाली ज़िंदगी में और उनको खुशियाँ मिलें। दोनों पाकिस्तान के हवाले से बड़ा नाम है और दोनों की नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, तो बचे रहें मुश्किल सूरत हाल से और उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो खुशगवार हो। ये तकलीफ़ दे सूरत हाल होती है एट टाइम। बैक वक्त दो किस्म के आपके पास एहसासात होते हैं। एक ही वक्त में आप कहीं ना कहीं तकलीफ़ में भी होते हैं, परेशानी में भी होते हैं और फिर आपने ज़िंदगी को आगे भी बढ़ाना होता है। तो ये इसी किस्म के हालात हैं। जैसा कि आपने शुरू में कहा सानिया और शोएब मलिक के हवाले से, जब उनकी शादी हुई थी, अगर लोगों को याद हो, और ये वैसे इन दोनों के हवाले से गुज़िश्ता चंद माह से पाकिस्तान में बिलखुसूस ये ख़बरें आ रही थी कि इन दोनों के माबैन अब पहले वाली बात नहीं रही है। अलहदगी की ख़बरें सुनने को मिलती थी कि सानिया ने अगर कोई इंस्टा पे पोस्ट की है उसमें शोएब नहीं है या फिर वो सिर्फ अपने बेटे के साथ हैं। शोएब मलिक से भी पूछा गया गाहे बगाहे, तो वाज़े तौर पर किसी तरफ से ये तस्दीक या तरदीद इसकी हुई नहीं है। सो देखिए, अगर सानिया की तरफ देखा जाए, वो भी उनका शुमार इंडिया के एतबार से उनकी बेहतरीन टेनिस प्लेयर में होता है। वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं। और पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, हर तरह की क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेली है और वो भी पाकिस्तान की तरफ से अगर क्रिकेट में बात करते हैं तो एक ऐसी शख्सियत है जो कि मारूफ नाम है। तो ये तस्दीक और तरदीद कहीं से नहीं आई, लेकिन आज जब शोएब ने जब हम देखते हैं तो जो तस्वीर अपनी लगाई और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर शादी का ऐलान किया है, तो ये बहरहाल उन दोनों के लिए नेक तमन्नाएं। अच्छा नहीं होता, ये बड़ा अफसोस होता है बाज़ औक़ात ऐसा, क्योंकि लोग अगर बरसों किसी को साथ देखते रहते हैं तो लोगों को एक आदत सी हो चुकी होती है। वो चीज़ एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा मुश्किल होता है कि आप कैसे चले जाते हैं। तो ये वो चीज़ है कि जिसको एक तरफ आप अनाउंस करते हैं खुशी के साथ कि शोएब मलिक साहब की दोबारा शादी हो रही है, और साथ ही साथ आपको ये भी दुख होता है कि अब वो सानिया मिर्ज़ा के साथ उनका रिश्ता बरकरार नहीं है, जैसा कि उनका बेटा भी है। तो ये बहरहाल अपनी जगह पर है। शोएब के लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएँ हैं, सना के लिए भी अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। स्पोर्ट्स का एक दोनों जाना पहचाना नाम थे और पाकिस्तान की टीम भी जब शोएब मलिक खेला करते थे और सानिया मैचेस देखने के लिए आया करती थी, इवन इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होता था तो सानिया की मौजूदगी होती थी और पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी थे उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और कुछ वीडियोस बहुत वायरल भी हुई थी। ये इकट्ठे कुछ ना कुछ, मतलब है कि एक्टिविटीज बाज़ औक़ात ये किसी एक गाने के ऊपर 30 सेकंड के लिए डांस कर रहे होते थे पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी, सानिया उनके साथ होती थी।
तो लोग उनको पसंद करते थे कि एक एंटरटेनमेंट आती है, लोग ज़रा मुख्तलिफ सा रंग देखते हैं अपने क्रिकेटर्स का। और सानिया को पाकिस्तान में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। जब उनकी शादी हुई थी, जब वो पाकिस्तान आई थी गालिबन 2009-10 में, तो ये भी बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी शादी। यहाँ पर मॉल रोड पर वाक़ होटल में जब इनका इवेंट था तो वहाँ पर इतना रश था कि जिसका कोई हद नहीं है। मतलब ऐसे था जैसे कोई बहुत ही बड़ा मैच हो रहा है और शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही उन दिनों तो ये भी सुनने में आया था कि शायद जो इनकी शादी के जो दावतनामे हैं, जो शादी कार्ड्स हैं, वो बिके हैं। मतलब लोगों ने खरीदे हैं कि उस शादी में शिरकत के लिए। क्या बात, बहुत शानदार मनाजर थे। पाकिस्तान के लोगों ने बहुत बड़े दिल के साथ, बड़ी खुशदिली के साथ और बड़ी पुरजोश अंदाज में हमेशा से सानिया को वेलकम किया और उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ पाकिस्तान में उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम मिला हमेशा से। इस शादी के बाद जब उनकी शोएब मलिक के साथ हुई, शोएब और उनका भी वक्त जो गुजरा, आपने देखा कि वो इकट्ठे भी नज़र आते रहे, तो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब लाइफ है जी, मूव ऑन होते हैं लोग, उतार चढ़ाव आते हैं, आप मिलते हैं, जुदा होते हैं, आप इकट्ठे रहते हैं, आप अलग हो जाते हैं। ठीक है जी, आप एक साथ होते हैं, आप एक साथ नहीं होते हैं, आप इकट्ठे मुस्कुराते हैं, आप अलग अलग मुस्कुराते हैं। ठीक है, आप इकट्ठे, बाज़ औक़ात आपकी आंखों में नमी होती है, बाज़ औक़ात फिर आप एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखें, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके लिए उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं, आप उसको कह सकते हैं कि बहुत कामयाब लोग भी जो हैं, बहुत कामयाब लोग जो हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी उतनी खुशगवार नहीं हुई। तो ये बड़ी एक तकलीफ दे पहलू होता है, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता है कि उसका इस तरीके से बार बार उसकी ज़िंदगी में ये टूटना फूटने का अमल जो है वो जारी हो। लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी का वो हिस्सा है। मुझे तो वो 2009 की उनकी, जब 2009 या 10 मेरा ख्याल 9 था, तो इंडिया से जब हम इसको कवर कर रहे थे तो उस वक्त इंडिया से एक जर्नलिस्ट थे हमारे साथ टेलीफोन पर। जब इनकी शादी की खबरें हुई थी, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि इब्तदाई तौर पर किसी ने भी उन दोनों ख़ानदानों में से ना तस्दीक या तरदीद नहीं की थी उस वक्त भी, कंफर्म करने की भी कोशिश की। हॉलैंड में शायद कहीं या यूरोप में कहीं इनकी मुलाकात हुई और वहीं पर इनकी बातचीत भी मुझे याद पड़ता है, चूँकि ये 14-15 साल पुरानी बात है। लेकिन उस वक्त जो मेरे पास मालूमात पहुँची थी, अगर मैं उनको थोड़ा सा जहन पर जोर डालता हूँ तो इसी किस्म की बात थी। और हम शो कर रहे थे उस वक्त एक और टेलीविज़न पर, और वहाँ पर हमने इस स्टोरी को कोई 5 या 5:30 का वक्त था जब इसको ब्रेक किया था। इंडिया से जर्नलिस्ट थे हमारे दोस्त प्रदीप दत्ता साहब, उनको फ़ोन पे लिया। उनका ये जुमला था उस शादी पर उस वक्त कि पप्पू पास हो गया। तो आज भी मुझे याद है। तो आप 2024 के आगाज़ में तो दोनों, मतलब जब ऐलान कर दिया है शोएब मलिक ने, और दोनों अलग नहीं हैं, दोनों अलग हैं अब, सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का उनकी नई शादी है। तो वो सारी चीज़ें आपके जहन में घूमती हैं कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। चूँकि लोगों की जो तकलीफ़ दे टाइम होता है उनको दोहराना नहीं चाहिए कि इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। किसी की मिजरीज़ को या किसी की तकलीफ़ वाले वक्त को दोहरा कर अपनी जो है ना वो अपना दुकान नहीं चमकानी चाहिए। आप जो सैड मोमेंट्स होते हैं उनको कोशिश करें कि आप उनको ना बंद रखें और साइड पर रखें। जो आपकी ज़िंदगी का खुशगवार पहलू है, जिससे आप लोगों में खुशी बांट सकते हैं, उसको हेल्दी रहने की भी यही एक ना की है। देखिए ना, ये आपके बस में नहीं है ना। आप बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आप साथ रहना भी चाहते होते हैं, हम नहीं रह पाते ना। तो ये एक बड़ी, मतलब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये बैक वक्त 2 किस्म के जज्बात हैं। आपको खुशी भी होती है, आपको तकलीफ भी होती है। मतलब आप अगर आप बाहर बैठकर देखते हैं तो आप फ़र्ज़ कर लेना कि आपके ऊपर कुछ, किसी भी इंसान को अपने ऊपर कर लेना चाहिए कि अगर ये उसके साथ हो रहा है तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगता ना भाई। आप नहीं चाहते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल हो। सो बेस्ट ऑफ लक सना और शोएब के लिए। और उसी तरीके से बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात सानिया और उनके बेटे के लिए भी हैं कि वो भी अपनी अगली ज़िंदगी में खुश रहें और बहुत ज़्यादा जहाँ भी उन्होंने जो भी काम करना है, जहाँ भी वो जाएं, वो कामयाब रहें। इंडिया में बिलखसूस वो जो लड़कियाँ हैं उनको टेनिस की तरफ लाने में और खेल के मैदानों में लाने में सानिया का बहुत अहम किरदार है। सानिया का बहुत अहम किरदार है। तो उनको दोनों के लिए जो उनकी इस अब की ज़िंदगी है, जो कि अलग साथ नहीं है, तो उसके लिए उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं। चलें जी, हम तो बहुत ख्वाहिशमंद हैं और